बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी स्टार्ट हो रही है अपनी रोड ट्रिप और हम जा रहे हैं नॉर्वे से जर्मनी। नॉर्वे से हम जाएंगे स्वीडन, स्वीडन से जाएंगे डेनमार्क, डेनमार्क से जाएंगे हम जर्मनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी अपनी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी ने काफ़ी बना के साथ ही दे दी है। ये पीते हुए सफ़र करेंगे हम, नाश्ता वगैरह तगड़ा कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफ़र शुरू हो चुका है और जिस मोटरवे पे अभी हम चढ़े हैं ना, यही जर्मनी जाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल, ये सीधा, बस वो ज़रा सा स्विंग तो होता ही रहेगा। तो यही मोटरवे जो है ना डेनमार्क तक, फिर डेनमार्क से थोड़ा सा चेंज होगा, फिर जर्मनी तक। डेनमार्क से क्योंकि हमने शिप पे थोड़ा सा बैठना है तो फेरी लेंगे। फेरी होगी कि तकरीबन हमारी कोई घंटे की ऑलमोस्ट, तो फिर उसके बाद हम जर्मन एंटर हो जाएंगे। ये यहाँ का मोटरवे है। पाकिस्तान में M1, M2, M11 इस तरह नाम होते हैं मोटरवे के। यहाँ पे ये E6 है। पहली पेट्रोल की हम ब्रेक लेने लगे हैं। बेंजीन चल रहा है 18.29 करोड़ का। वो सामने गैलन्स में क्या पड़ा हुआ है? वो ये पानी है ना, इसमें डालने के लिए जो वाइपरों पे आता है ना, फ्रीज नहीं होता। यहाँ ठंड होती है ना, तो वाइपर्स में, जो गाड़ी के वाइपर्स में पानी इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पे बिक रहा है। वो फ्रीज नहीं होता, उसमें केमिकल होता है कोई। अल्हम्दुलिल्लाह हम बॉर्डर पे पहुँच गए हैं, लेकिन रश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ वाली सड़क आप खाली देख रहे होंगे, वो वाली गाड़ियाँ भी इधर को डाल दी हैं इन्होंने। साथ वाली सड़क खाली पड़ी हुई है, शायद काम चल रहा है उधर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्वीडन के बॉर्डर पे हम पहुंच गए हैं। अभी हम नॉर्वे से एंटर हो जाएंगे स्वीडन में इंशाल्लाह। यहाँ पे भी आप गौर करें तो E6 मोटरवे ही चल रही है अभी भी। बहार आपसे है, बहार आपसे है। स्वीडन में एंटर होते ही बहुत सी विंड टर्बाइन्स हैं। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि विंड टर्बाइन किस लिए होती हैं, लेकिन मेरे पिंडों में यार बहुत सारे मेरी वीडियोस देखते हैं। तो ये बड़ा सा जो पंखा है ना, इसे बोलते हैं विंड टर्बाइन। तो ये बिजली पैदा करती है बेसिकली। तो यहाँ पे मोस्टली बिजली जो है या तो पानी से पैदा की जाती है या विंड टर्बाइन से, क्योंकि यहाँ हवा बहुत चलती है। थोड़ा पहाड़ी एरिया है ना। जैन भाई, मौके की मुनासबत से एक शेर, ये वैसे तो फराज अहमद साहब का लिखा हुआ है, मुझे लगता है ऐसे। यूं बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं जैन, यूं बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं जैन, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ओए 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 वाह, स्वीडन या सड़कों पे शेर व शायरी हो रही है बारिश के मौसम। शाकिर शुजाबादी है, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि कहीं को मान अपनी अदावां दे, कहीं को नाज अपनी वफावां दा, कहीं को मान अपनी अदावां दा, कहीं को नाज अपनी वफावां दा, असी पीले पत्थर रुखां दे, सबको हरदम डर हवावां दा। ओए 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 सर सर शायर जाग चुका है। लंबा सफर और शायरी ना हो, कैसे होगा सफर? ये कैसे होगा ये सफर, देखें आप जरा। और घर से जब से हम निकले हुए हैं, बारिश बारिश बारिश, नॉन स्टॉप बारिश बारिश बारिश। सज्जाद भाई अभी गाड़ी ना मंड के लेके जा रहे हैं। 300 प्लस किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वीडन में और हमारे पास एक सीक्रेट डिवाइस है जिससे हमें पता चल जाता है कि आगे पुलिस खड़ी है, आगे कैमरा है, आगे हिरन गुजर रही है सड़क से, गाय गुजर रही है सड़क से। ये डिवाइस लिटरली, मजाक नहीं मैं कर रहा, ये डिवाइस सब कुछ बताती है। और पुलिस घूम रही होगी ना, तो ये बता देगी कि आगे 3 किलोमीटर बाद, 2.5 किलोमीटर बाद आगे पुलिस है। उसके बाद ये डिवाइस बता देगी कि इस रोड पे इतनी स्पीड लिमिट है, बहुत तेज बारिश हो गई है। उसके बाद ये डिवाइस बता देगी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, आगे ध्यान से। सारी डिटेल ये डिवाइस शेयर करती है और ये डिवाइस देख के ना मैं चकरा गया हूँ। ये डिवाइस 5 लाख की भी हो ना तो सस्ती है। जो इसके फीचर हैं, ये डिवाइस है, इसे बोलते हैं सेफ ड्राइव। इस रोड पे लिमिट है 110 की, हम भी 108 पे आ गए हैं। कुछ भी होगा ना, ये स्क्रीन पे आ जाएगा और ये अलार्म बजाएगी कि भाई साहब ध्यान से। तो ये बड़ी तगड़ी डिवाइस है। इस डिवाइस की 300% कोशिश होती है कि आपको चलान ना हो। आपको खुशामदीद कहते हैं स्वीडन के शहर योतेबर्ग में। डिवाइस हमारी बता रही है कि जनाब ध्यान से, आगे फोटो बॉक्स है। योतेबर्ग में फिर मौसम थोड़ा ठीक है,
बारिश यहाँ पे हल्की हल्की होगी और सूरज भी थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहा है। स्वीडन के बारे में आपको बताता चलूँ तो स्वीडन के काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि आपको पता होंगे, आपने सुने होंगे और शायद आपको पता ना हो कि स्वीडन से हैं। जैसे कि आइकिया एक ब्रांड होता है जहां से आपको फर्नीचर वगैरह बड़ा तगड़ा मिलता है। दूसरे नंबर पे यहाँ का ब्रांड है गाड़ियों का वोल्वो। वर्ल्ड्स बेस्ट गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी पायदार गाड़ियाँ वोल्वो बनाता है। इसके बाद एक जैसे यूट्यूब है ना, जहाँ पे अभी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, या फेसबुक है जहाँ पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इसी तरह एक ऐप है स्पॉटिफाई, वो गानों के लिए होता है, वो भी इसी कंट्री का है। स्वीडन में पहुंच के हमने अपने इस रोड ट्रिप की दूसरी ब्रेक ली है। माल्मो से थोड़ा सा पीछे हैं हम, और डेनमार्क जो है अभी काफ़ी सफ़र है उसका यहाँ पे, लेकिन मौसम अभी बाहर बड़ा जम्बो हो चुका है, धूप निकली हुई है कड़कती दड़कती। उम्मीद है 5-5:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे डेनमार्क। प्रोटीन बार्स ले लेंगे, ये 2 ट्राई करते हैं। पहले ये प्रोटीन बार ट्राई करते हैं, साल्टी पीनट। इससे ये होता है कि खाते आप कम ना, लेकिन एनर्जी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। प्रोटीन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी चीज़ है। ये जनाब गाड़ी के पीछे अपनी कश्ती लोड करके लेके जा रहे हैं। और सुनाएं सजाद भाई। असल में कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे, ज़माना हुआ है हमें मुस्कुराए, ज़माने में क्या क्या न सदमे उठाए, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनो। ओए ओए ओए, आपको बता देते, वो ना वो देख रहा था मैं, वो मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा था, कहता अरे अरे देखो देखो ये कितना विशाल है, इसका आकार देखो। अरे देखो ये कितना विशाल है, ओ कितना शाली शक्ति भी है। इसकी ऊपरी परत देखिए कितनी खुरदरी है। अरे अरे ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। अरे बचो बचो, इसने ओ मुझे काट लिया। देखिए इसके जो दांत वो बहुत नुकीले होते हैं, और इसका आकार देखिए कितना बड़ा है। डेनमार्क में हमने खाने की ब्रेक लेनी है, तो बस ऐसे ही शुगली हम सफ़र कर रहे हैं। रोड ट्रिप का यही होता है, मज़ा इसी में है। देखें हम कहाँ नॉर्वे, कहाँ स्वीडन, कहाँ भी आगे डेनमार्क, हमने अभी जर्मनी जाना है। तो बिल्कुल बॉर्डर पे हम तकरीबन पहुँच गए हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही तगड़ा पुल आता है, बड़ा महंगा पुल है। ये आ गया जी टूल प्लाजा, जहाँ पे पैसे देने होते हैं पुल पे चढ़ने के। अगर तो आप इधर के आसपास के हैं तो कुछ तो करना पड़ता है आपसे, फिर मे बी आई थिंक आपको डिस्काउंट मिलती है या कम देने होते हैं कुछ ऐसा। अगर तो आप टूरिस्ट हैं फिर अच्छे खासे हैं। हम अभी घुसे हैं ऑनलाइन वाली में, शायद में भी खुल गया आपको देख के। ओए होए होए, थैंक यू सो मच। तक कितने पैसे बचे हैं भाई? आपने हमारी बड़ी बचत की है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। थैंक यू सो मच। अदरवाइज हमने, आपको पता है, नॉर्वेजियन ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पे करना था, जो हमारे प्यारे अफजल भाई की वजह से हमारा बच चुका है, तो फिर उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ओए होए होए, 31,000 रुपया हमने इस पुल से गुजरने का देना है। दुनिया का सबसे महंगा तरीन पुल है, आधा पुल समंदर के ऊपर है और आधा समंदर के नीचे है। इस पुल की खासियत ये है कि ये 2 ममालिक को आपस में मिलाता है, स्वीडन और डेनमार्क को। अगर ये पुल ना हो तो कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है इन दोनों ममालिकों का आपस में मिलने का। जब हमने वापस आना तो फिर इतना ही पे करना। वेरी वेरी एक्सपेंसिव है फिर तो। डेनमार्क, अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो गए हैं डेनमार्क में। जी जी जी, वो अफजल भाई का फोन आ गया स्विच। ये जी अभी हम समंदर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, सुरंग में आ गए हैं हम। क्या बेहतरीन सुरंग बनाई हुई है भाई साहब, लेवल। खुशामदीद कहते हैं आपको हम डेनमार्क में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया का महंगा तरीन पुल है, 1000 करोड़ एक साइड के पुल चढ़े हैं ना, तो उधर देना है, इधर से चढ़ते हैं तो 1000 करोड़ इधर से। जैसे अभी हम डेनमार्क आए हैं, वापस भी तो हमने घर जाना है ना, 2000 करोड़। तो ये कोई पाकिस्तानी बनते हैं 62 या 3000। अल्हम्दुलिल्लाह
डेनमार्क में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ जो जुबान बोली जाती है उसे बोलते हैं डेनिश, नॉर्वे में नॉर्वेजियन, स्वीडन में स्वीडिश जी। और यहाँ की करेंसी जो है वो डेनिश क्रोने है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में। मखसूस जगह आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आया हूँ आशका की जगह और तो वहाइए। ये सफदर भाई हैं जो कि डेनमार्क में होते हैं और अफजल भाई हैं जिनके पास अभी हम आए हुए हैं और ये सजाद भाई के कज़न हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? ये क्या यहाँ पे कहा जाता है जी कि अगर आप इस जगह पे आए और यहाँ पे आके पैसे देंगे ना, ये इनका बिलीव है, तो फिर आप एक दफा पलट के दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। सिक्का सुटांगा मेरा वीजा फिर लग जाएगा। दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पे आके ना कॉइन्स फेंकते हैं। मैंने तो कोई कॉइन नहीं नजर आ रहा है। हाँ हैं। ये आप गौर से देखें ना तो बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं। या अल्लाह अगले साल जैन और उसके सारे दोस्त हमारे साथ आए। अरे ये कितना विशाल है देखो। अरे ये ये तो घूमे ही नहीं। मतलब कि आवांगे थे, यानी कि होर किधरे नहीं जाना, इतने जाना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं। हमारा एक ही खुदा है। यहाँ पे लोग आके अपनी अपनी विश करते हैं, वो उनका मामला है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, इसके अलावा हम किसी से नहीं मांगते। तो वैसे फेंक देते हैं कोई, लेकिन दुआ अल्लाह ताला से यही है कि मैं दोबारा इधर आऊँ और अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आऊँ। सकलैन भाई, हसन भाई, दानिश भाई, भाई मुबशर, भाई मुदस्सर, भाई मुकरम, जितने भी अपनी गैंग है ना, हम सब इकट्ठे इधर आएँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह पाक मेरी ये दुआ कबूल करें। बाकी चल आज कॉइन भाई 2 करोड़ पाकिस्तानी 100 रुपया कि नहीं? छो यार, नहीं मैं वैसे पूछ रहा 85 करोड़। 85 100 अल्लाह जी, मैं खब्बू हाँ ना भाईजान, सर मैं खब्बू सी, सज्जे ना सुटिया। अच्छा आप ये जरा ये कैमरा इधर मेरी तरफ करें, देखें मेरी बात सुने आप जरा गौर से। ये जो जैन भाई ने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यही ईमान है। मैंने शुगलन जो भी किया आप लोगों को एंटरटेन नहीं अल्लाह, आपने दुआ अल्लाह ताला से ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, इसके अलावा हम किसी से नहीं मांगते हैं। कॉइन फेंकने के बाद अभी हम पुल पे आए हैं। इधर आ जाएं जी। इधर आशिकों ने ताले लगाए हुए हैं। ये ताला देखें, ये 2026 है, कुछ ऊपर डेट्स भी लिखी हुई हैं। A+ के अगे लव आशिकियाँ चल रही हैं ने इतने अभी 2025 का लग गया। ये देखें कितने ताले लगे हुए हैं। फिर ये देखें कितने ताले लगे हुए हैं। ये देखें, ये ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, अस्ट्रिड एंड माइकल। अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं जलपरी। जलपरी का जो कंसेप्ट है ना, वो यहाँ से निकला हुआ है। आपको चल के दिखाते हैं जलपरी और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाएं। खुशामदीद कहते हैं अपने ड्यूल कैमरा में। मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ। आगे लोग जो हैं ये जलपरी देखने आए हुए हैं। जलपरी का कंसेप्ट जो है ना यहाँ से निकला हुआ है। वहाँ पे एक स्टैचू सा है, वो आपको दिखाते हैं। और उसके पीछे की जो हल्की फुल्की हिस्ट्री है ना, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सामने ही है, इतना दूर नहीं है। जलपरी देखने के लिए देखें कितना रश लगा हुआ है। और जलपरी जो है ना, ये है जी जलपरी। और इसका मुजस्मा जो है ना, ये पत्थर के ऊपर है। बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं ना, उनका मानना ये है कि इसका हस्बैंड या आशिक जो था ना, वो फौजी था। तो वो जंग लड़ने इधर से गया था और वो कह के गया था कि मैं वापस आऊँगा। तो इसने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो इन लोगों का कंसेप्ट है कि ये इंतज़ार इतना इसने किया कि ये यहीं पे पत्थर बन गई। चाइनीज़ यहाँ पे बहुत आते हैं, वो बहुत बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि हाँ ये सच चीज़ है। देखें कितना टूरिस्ट आया हुआ है। पीछे वो कश्ती पे भी लोग आए हुए हैं इस जलपरी को देखने के लिए। स्टोरी जो है ना, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था। ये मिथ है। इसकी असल जो कहानी है ना, वो मैंने ChatGPT से पूछी है। शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे है। ये जो मुजस्मा है ना, डेनिश राइटर थे हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, कुछ इस तरह का नाम है। उनकी एक कहानी है द लिटिल मरमेड या फेरी टेल। उस कहानी पे ये मुजस्मा बेस्ड है। तो ये जलपरी, इसको मोहब्बत हो जाती है इंसान से, तो उसकी वजह से ये बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। जो यहाँ पे अफवाह है, जो स्टोरी मैंने पहले आपके साथ शेयर की कि फ़ौजी या आशिक या जंग लड़ने वो फलाना ढमकाना, वो यहाँ के लोगों की बनाई हुई ना एक रोमांटिक स्टोरी है। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इस मुजस्मे को यहाँ पे 1913 में लगाया गया था और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। ये एक स्टोरी का करैक्टर है, उससे इंस्पायर होकर ये मुजस्मा बनाया गया है। अभी यहाँ से निकलते हैं जी।
अभी हम आ गए हैं डेनमार्क की जो क्वीन है ना उनके पैलेस। चलें जी, आपको जो यहाँ की क्वीन है उनके पैलेस का थोड़ा सा चक्कर लगवाते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा शाही निज़ाम है, वैसे दूसरा निज़ाम भी है, वोटिंग वगैरह होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वीन है लाइक यहाँ पे ना यूके वाला ही हिसाब है। बहुत बड़ा पैलेस है। यहाँ पे ये गार्ड्स घूम रहे हैं। ये सारा हिस्सा जो है ना ये पैलेस का है। ये टोटली इर्द गिर्द बिल्डिंग है और बीच में ये ग्राउंड है। और इस क्वीन ने अपनी ज़िंदगी में ना मतलब जिंदा रहते हुए ही बादशाह जो है ना अपने बेटे को सौंप दी हुई है। टिवोली पार्क ये दुनिया की पहली पार्क्स में से एक है। कहते हैं कि ये पहली पार्क है दुनिया की। अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं क्या स्टोरी है। बाकी ये इस शहर का मेन हिस्सा है, डाउनटाउन सिटी सेंटर। और क्या खूबसूरत जगह है और बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश रेस्टोरेंट पे हम आए हैं खाना खाने के लिए। इनका स्टार्टर भी नेक्स्ट लेवल, और अभी जो खाना आया ना, आए हाय 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 हाय, क्या बात है बादशाह। हम पहुंच गए हैं जी पोर्ट पे, जहां से फेरीज निकलती हैं जर्मनी के लिए, डेनमार्क से जर्मनी। यहाँ से हमने टिकट लेनी है जो कि 1049 डेनिश क्रोने की है। यहाँ पे नंबरिंग हुई हुई है, सब इधर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। ट्रक्स को बार बार लेके जा रहे हैं। कार्स वालों के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है। ये तो गलत है ना, ज्यादती है ये। खुल गया सिमसेम। उधर को जाना है हमने, उधर को जाएंगे। असल में डेनमार्क से जर्मनी बाय रोड कोई सीन नहीं है, बीच में समंदर आता है। पुल बना रहे हैं ये, लेकिन वो फ्यूचर में कब तैयार होगा पता नहीं। अभी यही है कि फेरी पे गाड़ी अपनी लोड करो और पहुंच जाओ जर्मनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी फेरी के अंदर हम आ गए हैं। गाड़ी अपनी हमने खड़ी कर दी है। अभी देखते हैं ये फेरी कैसी है। ये कोई 45 मिनट की फेरी होने वाली है। 45 मिनट बाद हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंच जाएंगे। विंडो शॉपिंग करते हैं जी। फेरी के अंदर पूरा एक छोटा सा सुपर स्टोर बनाया हुआ है। ओहो, अंदर बैग भी बिक रहे हैं, जूते भी बिक रहे हैं, सब कुछ परफ्यूम्स तरह तरह की बिक रही हैं। काफी बड़ा स्टोर है। ये ड्यूटी फ्री है। ये कॉरिडोर है अपनी फेरी का। यहाँ पे ट्रैवल शॉप है जहाँ पे परफ्यूम्स तरह तरह की लगी हुई हैं। तो हमने तो पता नहीं कितनी किस्म की ना अकसाम की परफ्यूम छिड़क ली हैं अपने यहाँ पे। डेक 2 पे हमारी गाड़ी पार्क है। हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में। ये फेरी कोई इतनी खास नहीं है क्योंकि ये चंद मिनट्स के लिए चलती है। जो मैंने स्पेन में ली थी वो तो 7-8 घंटे वाली फेरी है। वो बड़ी जंबो फेरी थी। ले जी, हम निकल आए हैं बाहर। आपको खुशामदीद कहते हैं जर्मनी में। ये जर्मनी की सरजमीन पे आ गए हैं हम। जर्मनी में अपनी एंट्री हो चुकी है, लेकिन जर्मनी की सड़कें जो है ना इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। अभी देखें ये यहाँ का मोटरवे या हाईवे जो भी है, इस पे आपको एक भी रिफ्लेक्टर नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे आप हाई पे चला नहीं सकते, मतलब लाइट हाई नहीं कर सकते। हाई करें तो फिर नज़र आता है, अदरवाइज जितनी लाइट है ना इतना ही नज़र आ रहा है। आगे क्या हिसाब है कोई समझ नहीं आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हैम्बर्ग जर्मनी में, और हमारा मूड इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, क्या बताऊं कि हमारा मूड कितना ख़राब है। अभी बस हम अपना मूड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर, करें ना तारीफ। कैसे कर रहे थे आप? ये कह रहा था कि ये देखो इसमें छोटे छोटे होते हैं ये ना चॉकलेट मिनी, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए होता है ना, उनको कि देखें मैं आपको अब एक बच्चे को एक चॉकलेट दोगे, 5 बच्चे भुगताए जाने। रात को हम 2 बजे के करीब हैम्बर्ग जर्मनी में पहुंचे और यहाँ पे हमें होटल नहीं मिला। इतने होटल हमने चेक किए, इतने होटल। बस गलती हमसे ये हुई थी कि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की हुई थी। और यहाँ पे ना लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, छुट्टियाँ चल रही हैं, उस वजह से भाईजान मैरियट पता नहीं कौन कौन से होटल हमने रात को चेक किए हैं, सब बुक। फिर अक के जनाब हम सोए हैं गाड़ी में 3-4 घंटों के लिए। और इसके अलावा वो बताए ना जो आपने कार्रवाई डाली है। सर दर्द हो गया अभी हमारा थोड़ा मूड फ्रेश हुआ, नहीं तो थोड़ी देर पहले आप देख रहे ना हम सोच रहे थे हम क्यों जर्मनी आए। अच्छा वाला ट्रिप जा रहा था, जर्मनी आने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोपेनहेगन में डेनमार्क में ठहरते, क्या खूबसूरत शहर था। सारे मामला फिर साथ ही होते हैं। असल में ना हम फेरी से आ रहे थे हैम्बर्ग की तरफ रात को। आपको मैं वीडियो में दिखा रहा था ना सड़कों की सिचुएशन, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। तो रास्ते में हमारी गाड़ी गई है ठुक, हमारा हो गया है एक्सीडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, हम सेफ हैं। माली थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल चमक रही है, लेकिन थोड़ा सा इधर आए,
ये देखें, ये पूरा दरवाज़ा इसका ना चेंज होना है क्योंकि यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं होती है। ये चीज़ साइड पे लगी है, वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और जनाब ये फट के ना लोहा पीछे को आ गया हुआ है, ये टूट गया हुआ है, ये चेक करें। और यहाँ तक खराश आई है। आगे कहाँ से? हाँ, ये भी लगा हुआ है, ये चेक करें। बहुत बुरी गाड़ी लगी थी। अब मैं ऐसे यूं करके तो बैठा हुआ हूँ और इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। ये गाड़ी पे नहीं चोट लगती, बंदे के दिल पे लगती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हैम्बर्ग में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। जब हम आए थे ना तो हमें लगा था कि यार ये कैसा शहर है, कहाँ आ गए हैं हमने कहीं आके गलती तो नहीं कर दी। लेकिन माशाल्लाह ठीक है शहर। यहाँ पे आके हमने खाना खाया, शॉपिंग वगैरह काफ़ी की। अभी हम जा रहे हैं वापस, हमारे रोड ट्रिप का एंड हो चुका है। सुबह ना हम बड़े वो थे, बड़े टेंशन में कि यार गाड़ी लग गई है, होटल नहीं रहने को मिला, इतना बिजी होटल, और असल में वीकेंड है ना, लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टी है। वेलकम ऑन बोर्ड। अभी हम वापस चढ़ने लगे हैं फेरी पे। गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं फेरी के अंदर। आपको खुशामदीद कहते हैं डेनमार्क में। ये डेनमार्क का सामने झंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वापस नॉर्वे अपने घर हम पहुंच गए हुए हैं। कोई 2 दिन में हमने कितनी गाड़ी चलाई है, 2400 किलोमीटर के पास। इतना सफर हमने किया, लेकिन यहाँ सड़कें अच्छी हैं तो सफर जो है ना इजीली हो जाता है। और हमारे पास सीक्रेट डिवाइस भी है, उसकी वजह से भी सफर जो है ना काफी इजी हो जाता है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने लाइक जरूर करनी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाड़ी जो ठुकी है ना, यहाँ पे इंश्योरेंस में होती हैं गाड़ियाँ सारी ना, तो कुछ सर्टेन अमाउंट जो है भाई को पे करनी पड़ेगी, फिर गाड़ी का पूरा वो दरवाज़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे रिपेयरिंग का कोई चक्कर नहीं है। बाकी हम सेफ हैं, थकावट उतर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।